मित्रों, क्या आपको उस घटना की जानकारी है कि जब परमात्मा के दो अवतार एक ही काल में इस धराधाम पर मौजूद हों और न केवल मौजूद हों बल्कि वे एक दूसरे के सामने भी आए हों और उनके बीच एक तनाव की स्थिति बन गई हो। जी हाँ, ऐसा हुआ जब नारायण के अवतार भगवान श्री राम और भगवान श्री परशुराम एक ही काल में, एक ही समय इस धराधाम पर मौजूद थे। और जब शिव जी का धनुष भगवान श्री राम ने तोड़ा, उस समय शिव जी के शिष्य भगवान परशुराम उस सभा में आ गए और उनके बीच एक तनाव की स्थिति निर्मित हो गई। निश्चित रूप से परमात्मा के बीच कभी तनाव की स्थिति निर्मित नहीं हो सकती, लेकिन ये उनकी लीला थी, तो ऐसा हुआ। एक तरफ सूर्य कुल के सूर्य भगवान श्री राम और दूसरी तरफ भृगुकुल के परशुराम जी एक दूसरे के सामने मौजूद थे। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से कहें तो एक तरफ सूर्य अवतार भगवान श्री राम और दूसरी तरफ शुक्र अवतार भगवान श्री परशुराम। आज अक्षय तृतीया और भगवान परशुराम के जन्म दिवस के पावन दिन मैं श्री रामचरितमानस में वह प्रसंग आपको सुनाने जा रहा हूं जब भगवान परशुराम उस सभा में आए थे जहां भगवान शिव का धनुष श्री राम ने तोड़ा। जब पूरी सभा लगी हुई थी और भगवान शिव का धनुष टूट चुका था, उसके बाद उस सभा में भगवान परशुराम का आगमन हुआ। इसके बाद जिस प्रकार श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास महाराज लिखते हैं, वो चौपाइयां और उनका अर्थ मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, उस अवसर पर शिव जी का धनुष भंग होने का सुनकर आयु भृगुकुल कमल पतंगा। भृगुकुल के जो सबसे महान अवतरण थे, भृगुकुल वही कुल है जिसमें भृगु ऋषि हुए, शुक्र का जन्म हुआ, जिन्हें हम शुक्राचार्य कहते हैं, जो नवग्रहों में एक हैं। उसी कुल में भगवान परशुराम का जन्म हुआ। तो तही अवसर सुन शिव धनु भंगा, आयु भृगुकुल कमल पतंगा। उसी मौके पर शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। देखी महीप सकल सकुचाने, इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए और बाज झपट जनु लवा लुकाने, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हों। गौर शरीर भूति भल ब्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। अर्थात गोरे शरीर पर विभूति बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, भगवान परशुराम शिव जी के अनन्य उपासक थे, शिव जी के शिष्य भी रहे, तो इसलिए वे त्रिपुंड लगाते थे और विभूति शरीर पर, जिसे हम भस्म कहते हैं, वह उनके शरीर पर थी। फिर आगे लिखते हैं, शीश जटा ससी बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण होई आवा। अर्थात सिर पर जटा है, सुंदर मुख चंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। जैसे, क्योंकि वे ब्राह्मण थे लेकिन उनमें क्षत्रियों के गुण आ गए थे, उन्होंने क्षत्रियों से, जो क्षत्रिय भटक गए थे, जो पृथ्वी पर आतंक करने लगे थे, उनका नाश किया था। इसलिए उनसे लड़ते लड़ते वे क्रोधी स्वभाव के युग पुरुष हो चुके थे, तो उनका मुख दोनों रूप लिए हुआ था, एक ब्राह्मणत्व भी उससे झलक रहा था और क्षत्रियत्व। तो इसको गोस्वामी जी ने ऐसा लिखा है कि जैसे मानो चंद्रमा कई बार लाल हो जाता है, वैसे ही उनका सौम्य मुख क्रोध में भी दिखाई दे रहा था। शीस जटा शशि बदन सुहावा, रिस बस कछुक अरुण हुई आवा। फिर लिखते हैं, भ्रुकुटी कुटिल लयन रिस राते, सहजऊ चितवत मनहु रिसाते। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं, भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। यानी सिंपल भी देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत क्रोधित हैं। आगे चौपाई है, वृषभ कंद उर बाहु विशाला, चारु जनेऊ माल मृग छाला। बैल के समान वृषभ कंद, वृषभ यानी बैल, बैल के समान कंधे हैं, वृषभ कंद उर बाहु विशाला, और बाहुएं बहुत विशाल हैं, छाती और भुजाएं विशाल हैं। चारु जनेऊ माल मृग छाला, यानी जनेऊ यज्ञोपवीत धारण किए हुए और मृग छाला
फिर चौपाई है, कटी मुनि बसन तून दुई बांधे, धनुसर कर कुठार कल कांधे। अर्थात कमर में मुनियों का वस्त्र वत्कल और दो तरकश बांधे हुए हैं, और हाथ में धनुष्वाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हुए हैं। ये उनकी पूरी इमेज जो आपने देखा होगा, गूगल पर भी उनकी इमेजेस आती हैं, वो इसी आधार पर निर्मित की गई हैं। कई एआई से कुछ अलग भी निर्मित कर दी, पर उनका जो वेश बताया गया है वो इस प्रकार का है जैसा मैं पढ़ रहा हूं। फिर है दोहा, शांत वेश करनी कठिन, बरनी न जाए स्वरूप, धरि मुनि तन जन वीर रस, आयु जहां सब भूप। यानी शांत वेश है, करनी कठिन, लेकिन करनी बहुत, कर्म बहुत कठोर है, और बरनी न जाए स्वरूप, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, जैसे मानो वीर रस ही शरीर धारण करके वहां आ गया जहां सब राजा लोग बैठे हैं। धरि मुनि तन जन वीर रस, आयु जहां सब भूप। इसके बाद चौपाई आती है, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल उठ के खड़े हो गए। पितु समेत कहीं कहीं निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। और पिता सहित अपना नाम कह कर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। आज के लिए इतना ही। परशुराम जी और श्री राम, श्री लक्ष्मण जी के बीच का संवाद इसके अगले पार्ट में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।